लाभ दिया जा रहा है। वेतन संरक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया, बाद में बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। वेतन संरक्षण है क्या? वेतन संरक्षण ये है कि जो नियोजित शिक्षक के रूप में जो आप कार्य कर रहे थे उस समय जो आपका मूल वेतन था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका मूल वेतन कम नहीं होना चाहिए। यह आपके नियमावली के 8.1 में निहित है। साथ ही विभागीय आदेश के ज्ञापांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी प्रशिक्षित वेतनमान जब से उनको मिल रहा है, प्रशिक्षित वेतन मिल रहा है, तब से उनका पूर्व का सेवा का गणना यानी सेवा निरंतरता का गणना किया जाएगा। लेकिन किसमें किया जाएगा? इसमें स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, प्रोन्नति में। यानी विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतन की तिथि से जो वो कार्य किया है उसका गणना किया जाएगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब माननीय शिक्षा मंत्री ने इसे स्पष्ट किया है कि वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है और साथ ही साथ जो है प्रोन्नति में उनका पहले का सेवा यानी सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो पत्र का जिक्र किया गया है दोस्तों वो यही है, 4207। शिक्षा विभाग का एक आदेश आया था 22 नवंबर 2025 को कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9 सितंबर 2025 के तहत जो समिति गठन हुआ था उसने उसके अनुशंसा पर 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रोन्नति होगा। किसमें? 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक में या विशिष्ट शिक्षक में। जो 9-10 के हैं उनका 11-12 में उनका प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करना सुनिश्चित करेंगे। इसी के आधार पर दोस्तों बहुत से शिक्षकों का प्रमोशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का 12 साल हो गया है। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है कालबद्ध प्रोन्नति 12 साल सेवा का, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 8 वर्ष जहां पर हो जाएगा, जिनका हो जाएगा उनको प्रमोशन दिया जाएगा। ऐसा नियमावली में भी था। ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का एक पार्ट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 8 और 9 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है विशिष्ट शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉइंट नंबर 8.1 में दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे और सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के साथ में वेतन का भुगतान भी हो गया है दोस्तों। और मोस्टली शिक्षकों का जो एरियर था वो भी मिल गया है। पहले 25,000 स्टार्टिंग बेसिक पे के आधार पर सबको वेतन मिल रहा था 1 to 5 का, और 28,000 6 to 8 का, 31,000 9-10 का और 32,000 11-12 का। और वेतन संरक्षण के साथ जो है वो वेतन निर्धारण हुआ एचआरएमएस पोर्टल पर, उसके आधार पर बढ़ा हुआ उनका जो भी अंतर वेतन था, एरियर था, वो दे दिया गया। पॉइंट नंबर 8.2 में है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार देय होगा। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल बनाया गया है जिसके अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जा रहा है। जो वहां पर बेसिक पे आपका फिट आ रहा है या बेसिक पे है, उसके साथ साथ जो सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, मेडिकल होता है, वो आपको दिया जाएगा। ऐसा नियमावली में था। साथ ही साथ दोस्तों जो प्रमोशन का बात था, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है प्रमोशन का। प्रमोशन का था कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ऐसा नियमावली में दिया गया था। और 1 to 5 का जो 6 to 8 में प्रमोशन होता दोस्तों वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होता। 6 to 8 का शिक्षक जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाता वो अपने ही स्थान पे बन जाता। 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक 11-12 में अगर उनका प्रमोशन होता तो वो रिक्ति रहता तब। और जो 11-12 का शिक्षक है अगर वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 11-12 के तो वो अपने ही पद पर हो जाएंगे। एक ये चीज हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो प्रमोशन में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज था क्या, वो 8 वर्ष की सेवा। जैसे आपने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है तो प्रमोशन होने के योग जो आप होते वो आप 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग होते। क्योंकि अब जो है सरकार आपके पहले की सेवा की गणना
कर रही है, यानी आपको सेवा निरंतरता दिया गया है। लेकिन सेवा निरंतरता जो दिया गया है, किसमें दिया गया है? आपको प्रमोशन में दिया गया है। यानी कि अब आपका जो योगदान का तिथि 8 वर्ष जो गिना जाएगा वो 1/1/2025 से गिना नहीं जाएगा, प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जैसे बहुत लोगों को 2014 से प्रशिक्षित मान का वेतन मिल रहा है, तो उस समय से 8 वर्ष गिना जाएगा। जब उसका 8 वर्ष पूर जाएगा तो उनको प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सारे आप सपोज कीजिए टीटी पास शिक्षक होंगे जो 2013-16 में ज्वाइन किए होंगे। अगर उनमें से किसी का अगर प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है अभी, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सेवा निरंतरता आपको दिया गया है। जो नियमावली में प्रमोशन का बात था कि 8 साल बाद प्रमोशन होगा, अब ये 8 साल जो गिना जाएगा आपका वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जाएगा। एक ये चीज हो गया। सेवा निरंतरता आपको प्रमोशन में मिलेगा। 1 to 5 का शिक्षक का जो प्रमोशन 6 to 8 में होगा दोस्तों। अगर योग्यता की बात करें, 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो आपके पास रहेगा तो आपको प्रमोशन होगा। 9-10 के शिक्षक हैं, 11-12 में अगर उनका प्रमोशन होगा तो 11-12 के लिए जो योग्यता चाहिए अगर वो है तो आपका प्रमोशन होगा। जैसे 1 to 5 का मूलतः इंटर पास प्लस ट्रेनिंग प्लस जो भी बीटेड सीटेड है वो होता है। लेकिन 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए, साथ ही साथ बीटेड स्टेट पास होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आपका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूर गया है, अभी आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं हैं, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए। नियमावली का 9.2 में दिया गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी, विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके पास रहेगा तो आपका अगला वेतनमान में आपका प्रमोशन किया जाएगा। यानी अगर कोई 1 to 5 के शिक्षक हैं तो उनका 6 to 8 में उनका प्रमोशन हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। 9-10 के जो शिक्षक हैं वो 11-12 के शिक्षक बन जाएंगे, उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा। जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का बात किया गया है दोस्तों नियमावली में, तो वो यही फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है। जो 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, 9-10 का 31,000 रुपया है, 11-12 का 32,000 रुपया है। जो बेसिक पे आपको स्थानीय शिक्षक के रूप में मिल रहा था, नियोजित शिक्षक के रूप में मिल रहा था, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका बेसिक पे जहां फिट आ रहा था वहां पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। उसी के आधार पर अभी आपको वेतन भी मिल रहा है और बहुत दिन तक आपको अक्टूबर नवंबर तक 25,000 बेसिक पे के आधार पर 1 to 5 का, 28,000 बेसिक पे के आधार पर 6 to 8 का, 31,000 बेसिक पे के आधार पर 9-10 का और 32,000 बेसिक पे के आधार पर 11-12 का जो वेतन मिला था उसका जो अंतर वेतन था दोस्तों एरियर का भुगतान कर दिया गया है। तो जो 2003-5 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं उनका जो वेतन निर्धारण हुआ 2025 में वो 31,670 रुपया पर हुआ और अभी जनवरी 2026 से जो उनका बेसिक पे है इंडेक्स 10 के अनुसार 32,620 रुपया है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,840 रुपया पर वेतन निर्धारण हुआ था, अभी 29,700 रुपया है। उसी तरह से 9-10 का, उसी तरह से 11-12 का। अब जब आपका सेवा का गणना हो रहा है तो किस में हो रहा है? प्रमोशन में हो रहा है। आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा, आपका इंडेक्स सेम रहेगा। जैसे मान जाइए कि जो 2003-5 के कोई शिक्षक हैं इंडेक्स 10 के अनुसार जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। अब उनका प्रमोशन होगा, सेवा का गणना किया जाएगा तो उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे 31,670 रुपया है उनका 35,440 रुपया 470 रुपया हो जाएगा उनका बेसिक पे। यानी 1 to 5 का जो ग्रेड था वो अब 6 to 8 का ग्रेड हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 27,320 इंडेक्स 4 के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया गया था। अब चूंकि जनवरी में उनको एक इंक्रीमेंट मिला है तो 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है। यदि उनका प्रशिक्षित वेतन मान का अगर 8 वर्ष हो जाता है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। और स्नातक ग्रेड के कोई भी शिक्षक 1 to 5 के किसी भी शिक्षक से सीनियर होंगे। उसी तरह से 9-10 का भी प्रमोशन होगा, उसी तरह से 11-12 का भी प्रमोशन होगा। अब आपका सेवा गिना जा रहा है प्रशिक्षित वेतन मान की तिथि से, जो आपने कार्य किया है वो आपका गिना जा रहा है। तो इस आधार पर अब आपका ग्रेड चेंज हो जाएगा और आपका वेतन भी बढ़ जाएगा। इसमें
सभी प्रकार के शिक्षकों को दोस्तों ये सेवा निरंतरता का लाभ सभी प्रकार के शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन में, यानी जैसे जैसे 8 वर्ष सेवा उनका पूरेगा नियमावली के अनुसार, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, और उनको जो है प्रमोशन मिलेगा, सेवा निरंतरता मिलेगा, उनका पहले का सेवा का गिनना किया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों सेम ही है दोस्तों। पहले बीपीएससी शिक्षक नियमावली आया था, बीपीएससी शिक्षक के अनुरूप ही बनाने के लिए सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया था। दोनों सेम ही है। दोनों का वेतन का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो भी सेम है। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त हुआ था पहले, अब बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी ये घोषणा हो गया है। जिस तरह से सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा, उसी तरह से बीपीएससी शिक्षक को भी मिलेगा, जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। ये तो आपका बेसिक पे हो गया दोस्तों। अब आपके इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर 2003-5 के शिक्षक की बात करें, जो नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें 2003-5 का, अभी जो 2026 में उनका बेसिक पे है 32,290 रुपया है। सेम शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 32,620 रुपया बेसिक पे है। तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनका कालबद्ध प्रोन्नति होता है, 12 साल जिनका सेवा का हो गया है, तो उनका बेसिक पे 34,130 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 32,620 रुपया उनका बेसिक पे है, तो उनका 36,530 रुपया होगा। तो 32,620 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 61,357 रुपया होता है। 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और 48,987 रुपया उसका इनहैंस सैलरी मिल रहा है विशिष्ट शिक्षकों को 2003-5 का। अब इनका चूंकि सेवा निरंतरता इनको मिला है प्रमोशन में, अब प्रमोशन होगा तो इंडेक्स 10 के अनुसार इनका जो बेसिक पे है वो 36,530 रुपया होगा। इस पर 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो उनका 68,594 रुपया होगा। इसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी हो जाएगा 54,742 रुपया होगा। 2003-5 के विशिष्ट शिक्षकों का जिनका सेवा का गणना किया जा रहा है प्रमोशन में। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज हुआ दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं इनको 32,000 बेसिक पे के आधार पर अभी उनका जो इनहैंस सैलरी है वो 51,833 रुपया है। इनका जो कालबद्ध प्रोन्नति होगा, जिसका बहुत से जिला के द्वारा आदेश आ गया है दोस्तों, 34,130 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा और इनका इनहैंस सैलरी 54,832 रुपया हो जाएगा। जनरल तौर पर सेवा निरंतरता नहीं मिला है, सेवा निरंतरता आपको प्रमोशन में मिलेगा, यानी कि प्रोन्नति में आपके सेवा की गणना किया जा रहा है। यदि जनरल तौर पर अगर सेवा निरंतरता मिल जाता है 2003-5 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 37,810 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके तब जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 70,965 रुपया होगा। 14,338 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 56,627 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होगा जनरल तौर पर सेवा निरंतर मिलने के बाद। लेकिन अभी जो फिलहाल आपको सेवा निरंतरता मिला है वो आपको मिला है प्रमोशन में मिला है। तो प्रमोशन में मिला है जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका 54,742 रुपया हो जाएगा, जो 2003-5 के हैं। 2006-7 के शिक्षक की अगर बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया अभी जनवरी 2026 से उनका मूल वेतन है। 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी उनका फिलहाल 47,589 रुपया है। विभागीय आदेश के अनुसार उनका प्रमोशन होगा, उनका सेवा का गणना किया जाएगा, तो इंडेक्स 9 के अनुसार ही उनका बेसिक पे अब 35,470 रुपया हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मान जाइए कि आपका 58% डीए है, 58 डीए जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका वो वेतन बढ़ेगा। तो फिलहाल जो 58% डीए है वो 20,573 रुपया है हो जाएगा और 5% एचआरए 1,774 रुपया, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 53,180 रुपया हो जाएगा इनहैंस सैलरी। लेकिन फिलहाल उनको मिल रहा है 47,589 रुपया। फिलहाल चूंकि उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, सेवा निरंतरता नहीं मिला है, तो 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है। जब प्रमोशन हो जाएगा, सेवा को गिना जाएगा, तो 13,450 रुपया उनका
एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। 2006-7 के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, उनका 31,000 बेसिक पे के आधार पर 50,284 रुपया उनको इनहेंस सैलरी मिल रहा है, और प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा, और तब इनहेंस सैलरी 53,186 रुपया हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही भी बताया दोस्तों कि जनरल लूप में सेवा निरंतरता नहीं मिला है। यदि जनरल लूप में सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 31,670 रुपया जो है वो 36,710 रुपया हो जाएगा, और इसके आधार पर जो इनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,928 रुपया होगा, और इनहेंस सैलरी 55,008 रुपया होगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों, जनरल लूप में जो सेवा निरंतरता है आपको समस्थानिक वेतन मिलेगा, लेकिन आपका ग्रेड चेंज नहीं होगा। आप 1 to 5 है, सेवा निरंतरता मिलेगा तो आप 1 to 5 में ही रहिएगा। जनरल लूप में अगर मिलेगा तो अब आपका जो सेवा निरंतरता दिया गया है वो आपको प्रोन्नति में दिया गया है, तो आप 1 to 5 से सीधे 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे, यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। लेवल आपका स्नातक ग्रेड का हो जाएगा। 2009-10 के शिक्षक की अगर बात करें, 30,750 रुपया भी उनका बेसिक पे है। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 57,894 रुपया होता है। इनहेंस सैलरी उनको 46,234 रुपया भी मिल रहा है। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा हो रहा है, और ये जो मिल रहा है ये इंडेक्स 8 के अनुसार मिल रहा है। अब उनका सेवा का गणना किया जा रहा है, सेवा निरंतरता मिलेगा, प्रोन्नति हो जाएगा तो वो बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। इसमें जो डीए होगा, एचआरए होगा, मेडिकल होगा, ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया हो जाएगा। 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 51,665 रुपया हो जाएगा। यानी फिलहाल 46,234 रुपया मिल रहा है, प्रोन्नति हो जाएगा तो 51,665 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के नियोजित शिक्षक हैं, 30,720 रुपया उनका बेसिक पे है अभी। इसके आधार पर जो इनहेंस सैलरी उनको मिल रहा है 48,785 रुपया मिल रहा है। कालबद्ध प्रोन्नति होगा तो ये 30,420 रुपया सीधा 32,160 रुपया हो जाएगा। 32,160 रुपया हो जाएगा तो इसमें डीए, एचआरए सब मिलाएंगे तो इनका इनहेंस सैलरी 51,000 हो जाए, 51,621 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक बार इसको कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों कि जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित है 30,420 रुपया बेसिक पे है, जो विशिष्ट बन गए हैं 30,750 रुपया है। जो नियोजित हैं प्रमोशन होगा तो 32,160 रुपया होगा, और विशिष्ट का प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया होगा। जो नियोजित हैं उनका इनहेंस सैलरी ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 57,894 रुपया है। नियोजित का प्रमोशन होगा तो 55,221 रुपया होगा, और विशिष्ट का प्रमोशन होगा तो 64,725 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि राजकर्मी बनने के बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद विशिष्ट शिक्षक के सैलरी में कमी नहीं हुआ है दोस्तों। कुछ इनहेंस सैलरी आपको पे प्रोटेक्शन के अनुसार हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन ग्रॉस सैलरी आपका ज्यादा ही होगा। तो विशिष्ट शिक्षक का सैलरी के आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का सैलरी ज्यादा है नियोजित शिक्षक की तुलना में। इसी तरह से 2003-5 के शिक्षक की अगर बात कीजिएगा तो नियोजित का इनहेंस सैलरी 51,833 रुपया है, और विशिष्ट का 48,987 रुपया है। ग्रॉस सैलरी उनका 55,433 रुपया है, जबकि विशिष्ट का 61,357 रुपया है। तो इस प्रकार से दोस्तों उनका वेतन में भी वृद्धि हो जाएगा, पूर्व की सेवा का गणना होगा तो।